यार ये आरबीआई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर आ रहा है। ऐसे सारे रूमर्स आपने सब जगह सुने होंगे, इसीलिए आज के वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे और सीखेंगे कि आरबीआई की जो डिजिटल रूपी है वो एग्जैक्टली क्या है। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में एंजल वन की सीरीज, जो यहां हर संडे ऐसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करती है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप आगे भी ऐसे वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रह सकें। देखिए, आरबीआई ने रिसेंटली एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की, या फिर सीबीडीसी। अब ये सीबीडीसी एग्जैक्टली क्या है? ये एक डिजिटल रूपी है, मतलब हम जो सारे बैंक नोट्स यूज करते हैं उसका एक डिजिटल वर्जन जो डायरेक्टली आरबीआई ही इशू करेगी। देखिए, रिसेंटली क्रिप्टो मार्केट में इतनी सारी एक्टिविटी होने के कारण आरबीआई भी सोच ही रही थी कि हमने भी एक डिजिटल करेंसी वाली स्पेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए। और अब जाकर ये प्रोजेक्ट एक रियलिटी में बदल रहा है विद द डिजिटल रूपी। अब ये डिजिटल रूपी जो है वो बेसिकली आप और हम जैसे लोग एक कॉन्टैक्टलेस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है CBDCR, दैट इज द रिटेल वर्जन, जो आप और हम जैसे कॉमन लोग यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। और दूसरा है वो है CBDCW, विच स्टैंड्स फॉर होलसेल। ये सारी मेजर बैंक से यूज कर सकती है, दैट मीन्स कॉमन पीपल हैव रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। यहाँ पर फिलहाल 9 टॉप बैंक्स हैं, जैसे HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक एंड 5 मोर। लेकिन अब यहाँ पर मेन सवाल है कि ये क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसा है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, वो मोस्ट केसेस में एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी इंसान का क्रिप्टो करेंसी पे कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे कोई भी एंटिटी उसको पूरी तरह कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। विच मीन्स क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम सब कलेक्टिवली मानते हैं कि उस चीज की कोई वैल्यू है। जस्ट लाइक गोल्ड, हम सबको लगता है कि गोल्ड की वैल्यू है, इसीलिए हम गोल्ड के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस पे करने को तैयार है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इंडियन रूपी को देखें, हमारी करेंसी, उस करेंसी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्योंकि सबसे पहले तो हमारे कंट्री की इकोनॉमिक प्रोडक्शन की कोई वैल्यू है, और दूसरी चीज हमारे रूपी को आरबीआई इन सम वेज इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर या नीचे करके हमारे इंडियन रूपी की वैल्यू को आरबीआई इन्फ्लुएंस कर सकता है इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करने, which makes the Indian rupee a centralized concept। मतलब आरबीआई इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारी CBDC है वो एक डिजिटल फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब हमारी बैंक नोट्स जो हम डे टू डे यूज करते हैं। करंटली यहाँ पे 3 प्राइमरी बेनिफिट्स है। सबसे पहला, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना और ट्रांजैक्शन स्पीड को इंप्रूव करना। देखिए, करंट टाइम में हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव है और उनको करने भी टाइम लगता है। डिजिटल रूपी ये प्रॉमिस कर रहा है कि ये सारे ट्रांजैक्शन और एफिशिएंट हो जाएंगे ताकि आप और हम कॉमन मैन और सारी बड़ी बैंक्स भी अपने ट्रांजैक्शन एफिशिएंटली, स्मूथली और सस्ते तरीके से कर सके। इसके साथ दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल है और गवर्नमेंट ओन्ड है, विच मींस गवर्नमेंट हर एक ट्रांजैक्शन को देख सकती है और किसी भी इररेगुलरिटी को स्पॉट कर सकती है। इससे क्या होगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर टैक्स को इवेड करने के पर्पज से या इलीगल पर्पज से किया गया है तो उसको ट्रैक करना और आसान हो जाएगा। एंड एज अ थर्ड बेनिफिट, ये जो डिजिटल करेंसी है वो गुम नहीं होगी, गीली नहीं होगी और फटेगी भी नहीं, अनलाइक अ ट्रेडिशनल बैंक नोट। लेकिन अब हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई? देखिए, यूपीआई जो है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, लेकिन डिजिटल करेंसी जो होती है वो सिंपली कैश की तरह है। मतलब इट डजंट हैव टू बी लिंक्ड विद अ स्पेसिफिक बैंक अकाउंट। ये एक वॉलेट के साथ लिंक्ड होगी और इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं आपके ट्रांजैक्शंस के लिए। एनीवे दोस्तों, ये था एक इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन ऑन द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो हमारे आरबीआई ने लॉन्च किया है। आपको क्या लगता है, ये एक अच्छा मूव है या नहीं? ये कमेंट्स में हमें बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप आगे भी ऐसे वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रह सके। पिन कमेंट से हमें ये बताइए कि आप अगले हफ्ते कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.